देखो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ना मेरे को बहुत बड़ा इनऑथेंटिक वर्ल्ड लगता है पहले, बट फिर भी मैं इसके ऊपर वीडियो इसलिए बनाने वाला बिकॉज आई नो तुम में से बहुत सारे लोग आगे चल के कॉर्पोरेट में काम करने वाले हो या खुद का बिजनेस भी डाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है सारी चीज़ें। बट अगर तुम कॉर्पोरेट में काम करने वाले हो तो मैं तुम्हें पहले से ही सतर्क करना चाहता हूँ एक एक्ट के बारे में विच इज़ कॉल्ड द पॉश एक्ट। अभी पॉश एक्ट एक बड़ा लॉजिकल एक्ट है जहाँ पे एक एम्प्लॉय को प्रिवेंट करते हैं हरास होने से, ताकि वो एम्प्लॉय भी सेफ वर्क में काम कर सके, ताकि कंपनीज पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना आए और कंपनी खुद के हाथ में सारा मैटर लेके वो इशू को सॉल्व कर दे। एंड वहाँ पे कुछ मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो कि एक्चुअली ना मिसयूज हो रहा है। आई डोंट हैव द प्रॉब्लम विद पॉश एक्ट बिकॉज आई अंडरस्टैंड एक एम्प्लॉय का सिक्योरिटी, एक एम्प्लॉय की सेफ्टी क्या होती है। मोस्टली ये पॉश एक्ट जो है वो लड़कियों के लिए बनाया गया बेसिकली। आई अंडरस्टैंड द बायोलॉजी बिहाइंड इट, आई अंडरस्टैंड द लॉजिकल थिंकिंग बिहाइंड इट। बट प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ ईगोइस्टिक नार्सिसिस्टिक लड़कियां एक्चुअल में इस लॉ का बहुत ज़्यादा गलत फायदा उठा रही है जस्ट टू फ्यूल देयर ईगो। अब यहाँ पर मैं ना तुम्हें दो सिनारियोज बताने वाला हूँ जो सिनारियोज मैंने एक्चुअल में देखे हैं और सुने हैं। विच इज़ द फर्स्ट सिनारियो इज एक बंदा अभी नॉर्मली अभी इंस्टाग्राम का टाइम है, सारे लोग अपना वो 9 to 5 कॉपरेट वाला रील्स वगैरह बनाते रहता है। सो वो बंदे ने रील बनाना शुरू कर दिया, वहां से एक बंदी आई, वो बंदा एक्साइटेड हो गया कि हाँ कोई तो आया है एंड ही वाज लाइक हाय, एंड वो बंदी ने भी सामने से हाई किया। वो बंदी उसके पास आई चल के एंड उसने पहले हैंडशेक को इनिशिएट किया। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने उस बंदे के लिए हैंडशेक पहले इनिशिएट किया, बंदे ने बाद में हैंडशेक किया एंड देन उसका इंट्रोडक्शन हुआ कि हाय हाउ आर यू, शायद एचआर थी, शायद मैनेजर थी, आई डोंट रियली केयर, आई डोंट रियली नो क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता नहीं हूँ। एंड मैं गया हूँ एक्चुअली एंड बहुत सारी वहाँ पे इनऑथेंटिसिटी है, वो बात की बात है। बट वो बंदे ने हैंडशेक वगैरह वो किया एंड वो चली गई अपनी केबिन में वो कुछ टाइम बाद बाहर आई एंड शायद जाने का टाइम था उसका। तो वो बंदा ना ऐसे ही हंस के उसको देख रहा था एंड वो बाय बोला एंड वो बाय भी उसने बंदी के बाय होने के बाद बोला, वरना वो बस देख रहा था कि भाई बंदी जा रही है बस। जैसे यहाँ से बंदी गई एंड उसने बाय बोला सामने से बंदी ने, ये अपना हंस के बाय बोल रहा है एंड उसके ऊपर नेक्स्ट दिन पॉश एक्ट लगाया गया और उसको टर्मिनेट किया गया। जस्ट इमेजिन, जैसे एक बंदी को अप्रोच करना विद अ स्माइली फेस, तुम पॉश एक्ट में फंस सकते हो। एंड दिस इज द थिंग, कंपनीज भी इतना दिमाग नहीं लगाती है कि भाई लॉज बनाया, लॉज का मिसयूज हो सकता है, चीज़ों को पावर दिया, पावर का मिसयूज हो सकता है, क्योंकि उनको बचपन से ही इक्वालिटी के बारे में पढ़ाया गया पहले से ही। दूसरी चीज़ उनको ये बताया गया कि लड़की लोगों पे बहुत ज़्यादा सिंपैथी डालो, ये डालो वो डालो, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम मी। आई मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को है लोगों के लिए सिंपैथी है जिनके साथ एक्शन में बुरा होता है, एक्शन में बुरा होता है उन लोगों के साथ सिंपैथी है। वो नहीं जो हमेशा सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, वो नहीं जो हमेशा वुमेन कार्ड खेलते हैं एंड देन कभी कभी आते हैं इक्वालिटी के लिए, कभी कभी आते हैं सुपीरियोरिटी के लिए। बिकॉज आज के लड़कियों का पैराडॉक्स ही है, आज के लड़कियों का डायनामिक ही है कि एक टाइम पे उनको इक्वल रहना है, कॉर्पोरेट सेटिंग में उनको पूरा इक्वल रहना है। बट जैसे ही कहीं वो बाहर जाए ऐसे जहाँ पे एक रिजिड सा एनवायरनमेंट हो, तभी उनको याद आ जाता है कि ओह शिट, मैं तो एक वुमेन हूँ, मेरे को तो बैठना चाहिए, मेरे को तो थोड़ा प्रिविलेज चाहिए वुमेन होने का। एंड देन कभी कभी उनके पास सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता हो तो सुपीरियर बन जाती है और बोल देती कि नहीं, मैं ना मर्दों से बहुत ज़्यादा बेहतर काम करती हूँ, एक औरत ही सारे काम कर लेती है, ये कर लेती है वो कर लेती है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच आई हैव पर्टिकुलरली, कि रहना है तो एक नाव में रहो ना, तीनों नाव में तुम पैर कैसे रख रहे हो और क्यों रख रहे हो। दिस इज माई क्वेश्चन एज अ यंग गाय हु इज कमिंग अप, जो कि अपना दिमाग लगा रहा है इस वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में, जो कि सारी चीज़ें डी कोड कर रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल चीज़ें डी कोड की है, आई डोंट नो ये किसी ने डी कोड की होगी अबाउट बॉलीवुड, अबाउट द सिंपिंग, अबाउट द मास्कुलिनिटी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। मैंने यहाँ तक ये भी बोला है कि एज अ मैन तुम्हारी आइडेंटिटी जो है वो तुम्हारे पर्पस से टाइड है, जैसे तुम्हारा पर्पस होगा वैसे तुम्हारी आइडेंटिटी शेप्ड होगी। अब ये मेरे को पता नहीं कि किसने किसने बोला है, बट ये मेरे मुंह से निकला है क्योंकि ये मेरे दिमाग में पहले से ही बहुत पहले से था एंड ये फॉर्म हुआ है धीरे धीरे जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ को। सो बात बोलने की ये कि भाई अगर तुम आगे चल के किसी भी बंदी को अप्रोच भी करोगे कॉर्पोरेट में, अगर उसका ईगो बड़ा हुआ, आजकल की बंदियों का ईगो ही बढ़ा, बिकॉज बॉलीवुड इज द मेन थिंग जो बंदियों का नार्सिज्म फील करता है। उनको क्या सिखाता है बॉलीवुड? तुम्हें सिखाता है एज अ मैन कि भाई लड़की के आगे पीछे करो, लड़की के पास जाओ, लड़की 10 बार मना करे फिर भी 11वें बार जाके अप्रोच करो। एंड एग्जैक्ट अपोजिट है इन रियल वर्ल्ड। अगर लड़की एक बार मना करे, छोड़ दो, जान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने पर्पस को चेज करो, अपने पर्पस के लिए पागल हो जाओ, ना किसी लड़की के लिए पागल हो जाओ। मैं यही तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इतना डेस्परेटली इस दुनिया में एक्ट मत करो, जितना डेस्परेटली इस दुनिया में तुम एक्ट करोगे उतना ज़्यादा लोग तुम्हें एक्चुअल में यूज़ करेंगे। एंड दिस इज द थिंग विच मोस्ट ऑफ यू आर नॉट रियलाइजिंग इट। You might understand things, but you are not certainly realizing things. And this is the thing which, with most of you, तुम चीज़ों को समझते हो बट तुम उसमें गहराई से नहीं समझते कि तुम्हें चीज़ें एक्चुअल में रियलाइज होती है, हो जाएगी अंदर से। तो रियलाइज करो चीज़ों को कि भाई
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्पेशली ऐसी लड़कियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, जिनको अपना ईगो फ्यूल करना आता है, जिनको चीज़ों को डिसरप्ट करना आता है, जिनको वुमेन कार्ड खेलना आता है, जिनको सिंपैथी कार्ड खेलना आता है, जिनको कभी कभी इक्वल बनना पसंद है, कभी कभी सुपीरियर बनना पसंद है। ये पैराडॉक्स में वो सारी लोग जीते हैं। मेक श्योर ये करना कि तुम उनको इग्नोर मारो, गंदा वाला इग्नोर मारो। आई एम नॉट टेलिंग यू, तू जाओ तुम फाइटिंग करो, ये यहाँ पे प्रमोट नहीं करता मैं। गंदा वाला इग्नोर मारो, जस्ट ट्रीट देम एज दे आर नॉन एग्जिस्टेंशियल, बिकॉज इनका ईगो जो है वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर ही देगी तुम पे, वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर देगी। एंड इफ यू, अगर तुम कॉर्पोरेट में हो तो तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए मेरे को कॉर्पोरेट में नहीं जाना। अगर तुम कॉर्पोरेट में हो, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, तुम्हारी फैमिली को तुम्हें फीड करना है, तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे। मैं वर्बली यहाँ पे बोलने की बात कर रहा हूँ कि भाई कुछ लोग होते हैं ना कि भाई मैं वैसा हूँ कि भाई मैं उसमें उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि भाई तू गलत है यहाँ पे, मैं गलत नहीं हूँ और तुम सारे लोग भाड़ में जाओ। मैं ऐसी सारी चीज़ें बोल देता हूँ बिकॉज द थिंग इज, अगर जहाँ पे मैं गलत हूँ वहाँ पे मैं गलत हूँ और मैं वहाँ पे माफ़ी मांगता हूँ। बट जहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ और तुम मेरे को गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो, तो एट द एंड तुम मेरे साथ टेढ़ा जा रहे हो। और मैं टेढ़ा लेने में बहुत ज़्यादा है, मेरा उसमें एक्सपर्टीज है कि मैं, अगर तुम टेढ़े में आ रहे हो तो मैं तुम्हें टेढ़े में ऐसा लूंगा कि भाई, एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट दिस इज द थिंग। अगर तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हो तो तुम्हारे हाथ थोड़े बंधे हुए कि भाई तुम वर्बली बोल नहीं सकते, क्यों बोल रहे हो तुम, शी इज अ वुमेन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। उनका फिर वुमेन कार्ड आ जाता है बीच में, उनका बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो इन बंदियों की साइकोलॉजी ना मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, विच इज दे एक्चुअली टेंड टू फ्यूल देयर नार्सिसिज्म एंड देयर ईगो विद दैट काइंड ऑफ थिंग। उनको ये सारी चीज ना बहुत ज्यादा जॉयफुल लगती है, और ये वाला वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन बंदियों को पर्टिकुलरली जो लॉज का बहुत हिसाब से मिसयूज करती है, उनको ये चीजें करने में मजा आता है, उनको एक डोपामीन मिलता है कि भाई किसी बंदे के साथ बुरा हो रहा है, वाह। एंड दिस इज द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, देयर आर सम गर्ल्स लाइक दिस, देयर आर मेनी वुमेन लाइक दिस, जो कि ऐसे बर्ताव करती कॉर्पोरेट सेटिंग में, जो कि बस अपने पावर का मिसयूज करने के लिए या खुद को संतुष्टि देने के लिए तुम्हें काम से निकलवा देगी। सेकेंड वाला सिनारियो ये था, विच इज एक बंदी को टेक्स्ट पे पूछता है कि कैन वी मीट फॉर कॉफी टुमारो। अगर वो बंदी के पास सही में दिमाग होता, वैसे भी बंदियों के पास दिमाग नहीं है जो कॉर्पोरेट में काम करते, बिकॉज एट द एंड बॉस के नीचे तुम काम कर रहे हो और तुम्हारा ईगो इतना बड़ा है कि तुम खुद को क्या बता ऐश्वर्या राय वगैरह समझ रहे हो। बट खैर वो बात नहीं है। बट वो बंदे ने पूछा कि कैन वी मीट ऑन कॉफी टुमारो। एक दिमाग वाली बंदी आके बोलती कि यस, लेट्स हैव अ कॉफी टुमारो, और नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट वो बंदी ने बताया क्या आंसर दिया, अभी तू कल देखेगा तेरे साथ क्या होता है। एंड कल उसको टर्मिनेशन का लेटर मिला। एंड यही मैंने सेम चीज ना, मैं एक एचआर को जानता हूँ, उसको भेज दी। वो एचआर भी सरप्राइजिंगली, उसके पास भी दिमाग नहीं था, उसने मेरे को आगे बोला कि भाई पहले दोस्ती करनी पड़ती। मैं बोला अभी मैं लड़कियों को अप्रोच भी ना करूँ। एज अ मैन, इफ आई एम अट्रैक्टेड टू फीमेल्स बिकॉज मैं स्ट्रेट हूँ, तो मैं अप्रोच भी ना करूँ लड़कियों को। मैं कहाँ पे उनको गलत तरीके से टच कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे उनको गलत तरीके से फोर्सफुली सारी चीजें कर रहा हूँ। मैं बस अप्रोच कर रहा हूँ जाके विद अ स्माइल, दैट्स इट। एंड तुम अगर मेरे पे पॉश एक्ट लगाओगे देन इट्स अ वेरी अनफेयर थिंग। इसीलिए मैं कॉर्पोरेट सेटिंग में कभी पैर रखने ही नहीं वाला, और मैं रखना भी नहीं चाहता। अगर रखूंगा भी तो भी मैं उसीलिए रखूंगा ताकि मैं लोगों को ऑब्जर्व कर पाऊँ कॉर्पोरेट सेटिंग में। कॉर्पोरेट सेटिंग में ना तुम देखोगे 99.9% ऑफ मेन दे आर सिम्स, एब्सोल्यूट सिम्स। मैंने ये चीज देखी है बिकॉज मैंने कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप्स करके रखी है। वहां पे क्या होता है, एक बंदी काम कर रही है, एक बंदी का लैपटॉप का चार्जर निकल गया, उसका चार्जर कुछ चल नहीं रहा बिकॉज सॉकेट में उसके कुछ इशू है। वो बोली कि भाई मेरा सॉकेट नहीं चल रहा। पीछे से 5-10 बंदे आए कि क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया। इतना वो बंदे ना अपने माँ के लिए भी नहीं कर रहे होंगे जितना अभी ये बंदी के लिए कर रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम वो है कि भाई तुम एक्सेस में चीजें मत दो, जो है खुद के पास रिजर्व रखो, बिकॉज एट द एंड तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा सेल्फ इमेज खुद के साथ इंटैक्ट होना चाहिए। एंड आई नो द इंटेंशन बिहाइंड दे कमिंग एंड ट्राइंग टू हेल्प हर, आई नो ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मैं पहले ही सारी चीजें डिकोड कर चुका हूं। मैं तुम्हारी तरह नहीं कि एकदम लोअर पर्सपेक्टिव पे खेलता हूँ कि नहीं यार बस हेल्प कर रहे होंगे कुछ अटेंड। आई नो ऑल ऑफ दैट इंटेंशन बिहाइंड इट कि भाई क्यों आ रहे हैं उसके पास, किस लिए आ रहे हैं। आई नो द रियलिटी ऑफ बायोलॉजी हियर, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इनसाइट्स बता पा रहा हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। सो दिस इज द थिंग, इन बंदियों का नार्सिसिज्म इतना ऊपर होता है बिकॉज बॉलीवुड ने
मेजॉरिटी रोल ना बॉलीवुड ने यहाँ पे प्ले किया है, एक बंदी को नार्सिसिस्ट बनाने के लिए और एक लड़के को लड़कियों का वैलिडेशन का स्लेव बनाने के लिए। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। लड़की तुम ना बॉलीवुड में एक पैटर्न देखना, और ये मैंने बोला है अपने बॉलीवुड केस में, कल ही ये वीडियो अपलोड हुई। ये वाली वीडियो अभी आज 25 और 26 को अपलोड होगी, एक दिन बाद मैं अपलोड करने वाला हूँ, बिकॉज थंबनेल्स वगैरह बनाने में मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ चीज़ों को। सो उसमें मैंने यही चीज़ बोली कि भाई बंदों के अंदर ना तुमने एक बिहेवियरल पैटर्न डाल दिया, विच इज फीमेल को वैलिडेशन सीख करना, फीमेल का अप्रूवल सीख करते रहना, अगर वो 10 बार मना करे तो भी। एंड एक बंदी के इसमें क्या डाला कि ये लड़का है, ये पीछे पीछे आएगा ही, ये लड़का इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, बस तुम्हारे पीछे पीछे करेगा ही, ये सिम्प की तरह, चंपू की तरह तुम्हारे पीछे पीछे बस आएगा। यही तुम्हें सिखाया और तुम्हारे बॉलीवुड ने, और बंदियों को भी यही सिखाया कि भाई तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, लड़के तुम्हारे आसपास आते रहेंगे। और लड़के सिम्प भी इतने हैं, उनको सिम्प भी इतने कि भाई एक्चुअल में आता है उनके पास, आता है, बैठता है, ये सारी चीज़ें करते हैं इन ऑर्डर टू जस्ट गेट इन टू अ रिलेशनशिप विद अ गर्ल, एंड देन वो रिलेशनशिप किसी और के साथ आती है। वी ऑल नो दैट किसके साथ आती है। दिस इज द थिंग विच यू एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड। अगर तुमने कोई ऐसी लड़की स्पॉट की जो कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, पहले ही शट डाउन करो। आई एडवाइज यू टू शट डाउन, जस्ट ट्रीट हर एज अ नॉन एग्जिस्टेंशियल एंटिटी। कोई वो नहीं है कि भाई जाके कॉन्वर्सेट करो, ये करो। मेरे को कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत बड़ा फेक लगता है, एक फेक कुछ वर्ल्ड लगता है मेरे को, जहाँ पे लोग इनऑथेंटिकली बिहेव करते हैं, जहाँ पे लोग अपने चीज़ों को रख नहीं पाते। आई अंडरस्टैंड द प्रोफेशनलिज्म बिहाइंड इट, बट कभी कभी ना प्रोफेशनलिज्म में ना तुम अंधे हो जाते हो, प्रोफेशनलिज्म में तुम रोबोट की तरह बिहेव करते हो। मेरे को उस चीज़ से प्रॉब्लम है, मेरे को प्रोफेशनलिज्म पे प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मैं अपने लाइफ के साथ मैं खुद प्रोफेशनल हूँ, तुम अपने कॉर्पोरेट में प्रोफेशनल होते हो, मैं अपने लाइफ के साथ प्रोफेशनल हूँ। बट मेरे को प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर चीज से जहां पे तुम प्रोफेशनलिज्म को इतना वो कर देते हो, फिक्सेट कर देते हो कि इनऑथेंटिक हो जाते हैं लोग वहां पे। लोगों को समझ में नहीं आता कि बिहेव कैसे करना है, एंड स्पेशली लड़कियों को समझ में नहीं आता कि क्या उनके पास दिमाग होता ही नहीं है, वो एवेल्युएट ही नहीं कर पाती सारी चीज़ें जो भी है। इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, बाहर जाते ही अगर रिजिड सा एनवायरनमेंट मिले तो भाई उनको विमेन प्रिविलेजेस चाहिए वहाँ पे बैठ के कि यार मैं तो लड़की हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो। कभी कभी सुपीरियरिटी में चली गई तो बोल देती कि यार तुम मर्दों से ज़्यादा हम औरतें काम करती कॉर्पोरेट में आजकल, तो ये करती है वो करती है, ऑल दैट काइंड ऑफ, इट्स ऑल अ नार्सिसिज्म, इट इज ऑल अ मेंटल साइकोलॉजिकल गेम। जस्ट ब्रेक आउट ऑफ इट एंड सी थिंग्स एज दे आर। सो गुड बाय एंड जय हिंद।